अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोबसरी। आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज मीन बाय डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स? डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स का मतलब ये होता है कि हमने वो खसूसियात बतानी है जो सिर्फ प्लांट्स तक महदूद हो। जैसा कि लिखा है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट, तो वो खसूसियात जो सिर्फ प्लांट्स तक महदूद हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो खसूसियात जो ओवरऑल जानदारों की हैं वो भी हम इधर लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह सांस लेते हैं तो हम इधर भी लिखें कि इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं लिख सकते। डायग्नोस्टिक फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, इन सब का मकसद क्या होता है कि हमने वही खसूसियात बतानी है जो इन्हीं तक महदूद हो। तो सबसे पहले हायर प्लांट जो हैं उनके अंदर जो मेन जनरेशन होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हायर प्लांट्स होते कौन से हैं। हर वो प्लांट्स जिनके अंदर वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाएं वो क्या कहलाएंगे? वो हायर प्लांट्स कहलाएंगे। और जिनके अंदर नहीं पाया जाएगा वो लोअर प्लांट्स कहेंगे। तो हायर प्लांट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। व्हाट इज मीन बाय स्पोरोफाइट? देखिए, प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन, उनकी जिंदगी में दो जनरेशन आती हैं। एक में वो स्पोरोफाइट, एक जनरेशन का नाम है स्पोरोफाइट, दूसरी का नाम है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट वो जनरेशन होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर प्रोड्यूस करती है, और वो स्पोर फिर जो है जर्मिनेट हो जाते हैं गैमेटोफाइट में। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? वो गैमीड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे नाम से जाहिर है, गैमेटोफाइट, गैमीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो ये गैमीड प्रोड्यूस करेगा और फिर चेंज हो जाएगा स्पोरोफाइट में। यानी एक ही पौधा जो हमें नजर आता है वो एक टाइम में स्पोरोफाइट होता है, फिर वो गैमेटोफाइट बन जाता है। फिर इसी तरह गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिलहाल हमने इतना समझना है कि हायर प्लांट्स के अंदर जनरेशन जो हमें नजर आती है, एक पूरा पौधा जो इस तरह हमें नजर आता है, वो सारे का सारा क्या होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। अब हायर प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तीन किस्म के हायर प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। देखिए, जो हर्ब्स और श्रब्स हैं ये क्या हैं? ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। अभी ये इतने ज्यादा एडवांस नहीं है जैसा कि ट्रीज है। देखिए, ये जो ट्रीज हैं ये साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले हर्ब्स आए थे, उसके बाद श्रब्स आए थे जैसा कि झाड़ियां हैं, और उसके बाद क्या आए? ट्रीज आए। तो इसलिए ये इनके क्या है, ये इनसे ट्रीज आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट खसूसियत इसकी क्या है? प्लांट्स जो हैं उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। ये जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं? रूट्स भी उनकी पाई जाती हैं। ये देखिए, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, और इस तरह इसकी लीव्स भी मौजूद होती हैं। इसी तरह प्लांट्स क्या होते हैं? थर्ड इसकी खसूसियत क्या है कि ये स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं? एक जगह पे फिक्स होती हैं, जमीन में एंकर्ड होती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत ही जो लोअर प्लांट्स हैं, वो क्या होती हैं? पानी के साथ मूव कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी टांगे हैं वो चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर जो है मूव कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये लोकोमोशन नहीं करते, स्टेशनरी होती हैं, फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे। इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्या होती हैं? कलरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कलर शो करते हैं। इसी तरह क्लोरोफिल भी उनमें से क्या है? एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है, और इसके साथ कुछ दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। ये मिलके सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सनलाइट को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, जिससे प्लांट्स क्या करता है? अपनी खुराक तैयार करता है। इसके अलावा यहां पे ये वाला पॉइंट, इसको जरा देखें, टेक मटेरियल फ्रॉम सॉइल फॉर फूड। प्लांट्स क्या करता है? मटेरियल कहां से लेता है? वो जमीन से लेता है, सॉइल से लेता है। वाटर रूट्स के जरिए लीव्स तक ले जाता है। अब देखिए, वाटर जो है, वाटर के अंदर कुछ और मटेरियल भी मिक्स होता है, जैसे मिनरल्स वगैरह जो है वो जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। वो पानी में क्या हो जाती हैं? वो यानी कि उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, और डिजॉल्व होने के बाद प्लांट्स जो है उनको कहाँ तक ले जाता है?
लीव्स तक, चूंकि यहाँ पर जो है जाइलम मौजूद होता है, जाइलम क्या ले जाता है, इसको लीव्स तक ले जाता है और इसकी खुराक की तैयारी होती है। और गैसेस, चूंकि खुराक बनाने के लिए गैसेस की भी जरूरत होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनका नाम है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के जरिए प्लांट जो है वो गैसेस खसूसन CO2 को एनवायरनमेंट से ले लेता है और इस तरह इसके थ्रू जो है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसके नतीजे में खुराक बनती है। इसके बाद छठा पॉइंट है, ग्रोथ इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू टिप्स। इनकी ग्रोथ जो होती है ना वो टिप्स में, खसूसन टिप्स में होती है। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, ये उसकी एक जो है ना ब्रांच है, अब यहां पे इसके ऊपर क्या है, ये लीव्स है, तो ग्रोथ कहां से होगी, ये कहां से बढ़ेगा, ये टिप से बढ़ेगा। पहले किससे बढ़ेगा, टिप से बढ़ेगा लंबाई में। इसी तरह ये प्लांट की टिप है तो इधर से जनरली यहां से ग्रो करता है और इस तरह ग्रो करता जाता है। क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं ग्रोथ की, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ पहले करता है फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो पहले ये अपनी लंबाई में बढ़ते हैं और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, अपनी चौड़ाई में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहती हैं। जब प्लांट लंबाई में बढ़े प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ाई में बढ़े सेकेंडरी ग्रोथ। इसी तरह सातवां पॉइंट ये है कि सेंसिटिव टू स्टिमुलाई। अगर हम देखें ना तो प्लांट्स एनिमल की तरह हमें लगता है ऐसा है कि जैसे वो सेंसिटिव नहीं है, वो क्या नहीं है, सेंसिटिव नहीं है स्टिमुलस के लिए, लेकिन वो स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होता है और इसके ऊपर रिस्पांस देता है, हमें ऐसे लगता है। अब देखें, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज अदर देन नॉर्मल इज नोन एज स्टिमुलस। स्टिमुलाई जमा है स्टिमुलस की, तो कोई भी चेंज आ जाए, जैसे लाइट प्लांट के ऊपर ज्यादा लगती है तो ये चेंज है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो प्लांट क्या करता है, उसी की तरफ जो है ना वो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पौधा है और इसी तरह ये क्या हो रहा है, सनलाइट इसके ऊपर लग रही है, लाइट लग रही है, तो ये एक स्टिमुलस, एक चेंज है। तो यहां पे क्या करेगा, प्लांट इसके ऊपर रेस्पॉन्स शो करेगा और उसी की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्लांट का रेस्पॉन्स है। इसी तरह रूट्स को देखा जाए तो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी एक स्टिमुलस है और रूट्स भी तो ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की जाने जाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर जो है प्लांट्स का रेस्पॉन्स है। लास्ट पॉइंट है सेलुलोजिक सेल वॉल। प्लांट्स की सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये 8 पॉइंट्स है जो हमारी बुक में मेंशन थे, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।